जय श्री राम। आप सभी का एक सफर तोजो के साथ में स्वागत है। और आज हम लोग जानते हैं राजा पृथु के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि राजा पृथु ने भगवान से वरदान मांगा था, 10,000 कान की शक्ति मांगी थी जो भगवान की कथा को सुनने के लिए। तो इसके पीछे का राज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था बेन। वो अपनी सारी प्रजाओं के बीच में ऐसे भाषण देने लगे कि तुम लोग मेरे को छोड़कर दूसरे को पूजा कर रहे हो, दूसरे देवताओं की पूजा कर रहे हो। ये तो वैसे ही हुआ जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष को पूजे, दूसरे पुरुष को माने, उसकी इज्जत करे, वैसे ही तुम लोग कर रहे हो। मेरे रहते हुए तुम लोग देवताओं की पूजा कर रहे हो, दूसरे देवों की पूजा कर रहे हो। ये तो बहुत भारी अपमान है। ऐसे राजा की भाषण सुनने से, उसकी अज्ञानता बस भाषण, इस अज्ञानता पूर्वक भाषण के सुनने से जितने भी ऋषि लोग थे बहुत गुस्सा गए। अब गुस्साने के चलते उन्होंने इतना जोर से डांटा कि राजा बेन अपनी सिंहासन से गिर गया और गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो राजा जितने भी थे, जितने ऋषि मुनि थे वो राजा के यहाँ गए, देखे कि इसकी तो मृत्यु हो गई, तो फिर अब राजा किसको बनाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके शरीर को मथना चालू किया। उसके शरीर पे एक मंथन रख दिया, उसे मथ के और वेदों का मंत्र उच्चारण करने के बाद एक राजा उत्पन्न हुए जिनका नाम था पृथु। वो अपनी पत्नी के साथ उत्पन्न हुए। उसके बाद वो अपना राज्य करने लगे, राजपाट चलाने लगे। लेकिन उनके जो भी राज्य था उसमें खुशहाली नहीं थी। धरती माता ने सारे अपने वैभव को छिपा लिया था। जो उसके पहले राजा थे बेन, उसकी दुष्टता के कारण धरती ने अपने सारे वैभव को छुपा लिया था। अब जब धरती कुछ नहीं देगी तो हम लोग कैसे रह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें मिलती है हमें धरती से ही मिलती है, बाहर से कहीं से नहीं आती है। जितना हमें हवा मिलता है, पानी मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलता है, किसी के हाथ हीरा है, किसी के हाथ तेल का खजाना है, किसी के हाथ किसी ने जमीन पे कब्जा किया हुआ है। जिसने जिसने जहां से जो कुछ भी लिया है वो जमीन से ही लिया है। तो अगर ये सारी चीजें जमीन छिपा लेगी तो क्या होगा। उसी तरह सारी चीजों को धरती ने छिपा लिया था। इससे राजा बहुत परेशान हुए। उसके बाद राजा पृथु ने यज्ञ किया। यज्ञ करने पर वहां पर देवता उत्पन्न हुए। तो देव ने बोला कि हे राजा कुछ वर मांगो। तो उन्होंने वर मांगा, ये नहीं मांगा कि ऐसा मुझे कुछ धन मिले, संपत्ति मिले, घर मिले, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने भगवान से बस यही मांगा कि जितना पहले पाप हुआ है, मेरे पूर्वजों ने जो पाप किया है उसको दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि मेरे कानों में इतनी शक्ति दीजिए, 10,000 कानों की शक्ति दीजिए, जिससे मैं आपकी गुण गाथा और आपका जो कीर्तन है उसको मैं सुन सकूं। भगवान भी अचंभित हो गए, भाई कैसा वरदान मांग रहा है। लेकिन ऐसा भक्त था कि जो कि भगवान की महिमा और उनकी गुणगाथा को सुनने के लिए 10,000 कानों की शक्ति मांगा कि 10,000 कानों से भगवान की कथा को सुन सके। तो ऐसे राजा पृथु थे। तो ये राजा पृथु की कहानी थी। फिर हम लोग आगे मानस पाठ में आगे देखेंगे कि तुलसीदास जी आगे की चौपाई में क्या बता रहे हैं, आगे की कहानी क्या है। तब तक के लिए जय श्री राम।